बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। तो इस प्रकार प्रकरण सागर ग्रंथ के प्रकरण 3 की 3 चौपाइयां इस तरह से हुई हैं। अभी चौथी चौपाई में क्या कहा जा रहा है सुंदर साथ जी, उसका मंथन करते हैं। 4 चौपाई तक हमने पढ़ा था, चौथी चौपाई क्या कह रही है। सूरत उनो की हम में ए जुदे जुदे हुए जो हम, ए जो बातें करे हम सुपन में, सो करावत हक हुक्म। वो क्या कह रहे हैं कि सूरत उनो की हम में ए जो जुदे जुदे हुए हम। देखिए, हमारी नजर हमारे अंदर ही होती है। जब वो कोई दृश्य को देखती है तो वो उस दृश्य पे चली जाती है। आप अपनी नजर देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप सब यहाँ पर किसको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ तो आप मुझे देख रहे हैं। आपकी नजर, जब आप अपनी आंखें बंद करते तो आपकी नजर किसमें होती है, आपके अंदर ही होती है। लेकिन जब एक नजारा उपस्थित होता है तो आपकी नजर किस पे आ जाती है, उस नजारे पे। जैसे कि इस समय आप मुझे देख रहे हैं तो आपकी नजर किस पे पड़ी हुई है, मुझ पे पड़ी हुई है ना। ऐसे ही वो कह रहे हैं आत्म और परात्म जुदा हो गई। परात्म की नजर तो परात्म के अंदर ही थी, लेकिन अभी जब राजी ने खेल बनाया तो परात्म की नजर किस पे आ गई, इस जीव के ऊपर आ गई। तो आत्म और परात्म जुदा जुदा हो गई ना। जुदा जुदा कैसे हो गई, जैसे आपकी नजर इस समय मुझे देख रही है, तो आपकी नजर जो आपके अंदर थी वो मुझे, वो पड़ किसके ऊपर गई, मेरे ऊपर पड़ गई। ठीक है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं, सूरत उनो की हम में जो जुदे जुदे हुए जो हम। वो कह रहे हैं वैसे तो सुरता तो एक ही है, आत्म और परात्म एक ही है। लेकिन इस समय परात्म की नजर, जो आत्म जिसको कहा जा रहा है, वो जीव के ऊपर पड़ गई, इस माया को देखने लग गई। तो इस तरह से आत्म और परात्म क्या हो गई है, जुदे जुदा हो गई है। ए जो बातें करें हम सुपन में, ए जो करावत हक हुक्म। वो कह रहे हैं हम सपने में जितनी भी बातें करते हैं, ये राज्य का हुक्म ही हमसे करवा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो नजर है, ये क्या है, जो आत्म जिसको हम नजर कह रहे हैं, जिसको हम परात्म की नजर कह रहे हैं, ये है क्या, ये राज्य का हुक्म ही तो है। राज्य ने ही तो ये सब कुछ करामात करी है। तो ये जो आत्म जिसको कही जा रहा है, ये आत्म भी कौन है, ये राज्य का हुक्म ही है। इसीलिए तो ये राज्य का हुक्म है, तो क्या कह रहे हैं, ये आत्म जो कुछ भी कर रही है, इसको कौन करा रहा है, राज्य का हुक्म ही तो करा रहा है। हाँ, इसका अर्थ भी पढ़ती हूँ। उन मूल तनों की सुरता इस समय संसार में हमारे स्वप्न के तनों में है ना। उस मूल तनों की सुरता हमारे स्वप्न के तनों में है। इस स्वप्नमयी संसार में हम अलग अलग होकर जो भी बातें कर रहे हैं, ये धामधनी का हुक्म ही हमसे ऐसा करवा रहा है कि हम यहाँ पर जो भी बातें कर रहे हैं, ये धनी का हुक्म ही हमसे करवा रहा है। हम अगर राज्य की बात कर रहे हैं तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि हम कर रहे हैं, ये हमसे राज्य का हुक्म करवा रहा है। हम वाणी गायन कर रहे हैं, हमसे कौन करवा रहा है, राज्य का हुक्म करवा रहा है। जिस प्रकार परमधाम में सारी लीला श्री राज्य के दिल से हो रही है, उसी प्रकार इस संसार में सुरताओं के तन में होने वाली सारी लीला श्री राज्य के हुक्म से ही हो रही है। वो कह रहे कुछ फर्क नहीं है, परमधाम में भी राज्य के दिल से सारी लीला होती थी। रूहें अगर कुछ भी करती थी, राज्य को रिझाती थी, तो खुद से नहीं रिझाती थी, राज्य उनके हृदय में डालते थे तो वो राज्य को रिझाती थी। वो निरत कर रही है, तो परमधाम में अगर चौथी भौम में निरत हो रहा है, तो रूह निरत नहीं कर रही है, राज्य उससे निरत करा रहे हैं। अंदर से सारी लीला किसकी चल रही है, राज्य के दिल से चल रही है। तो वो कह रहे हैं कि इस खेल में भी वही हो रहा है। हमारी ये जो आत्म के स्वरूप है, राज्य के हुक्म के स्वरूप है। तो हमारा जो भी आत्म स्वरूप जो है, जो कुछ भी करती है, वो कौन कराता है, वो राज्य महाराज ही कराते हैं। हमारे अंदर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं, सब राज्य कराने वाले हैं। हम लोग जो सपने के तन में भी जो कर रहे हैं, वो राज्य करा रहे हैं हमसे। हम अपने आप से कुछ नहीं कर रहे। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हम बंधे किससे हैं, हम हैं कौन, हम हैं ही हुक्म के स्वरूप। हम लोग कौन है, हम हुक्म के तो स्वरूप है। अभी सुंदर साहब जी 4 चौपाइयां अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश की है कि जिस सुंदर साहब के दिल में कोई भी भाव हो या कोई बात ऐसी हो जो समझ में नहीं आई हो, उसको हम फिर से मंथन कर सकते हैं। किसी भी सुंदर साहब को कोई बात पूछनी है। ये जो 3 नंबर चौपाई में उन्हों अंतर आंखें तब खुले जब वे हम देखे वह नजर, हम्म। मतलब जैसे वो आपने बताया ना, जैसे पर आत्म आज तक देखती थी, मतलब इसका वाहिदत में है अपर आत्म, हाँ वो जी। अभी भी वाहिदत में है, पर वो सोई हुई है, हाँ जी। खामोशी में है। हम्म। ठीक है, ये क्लियर थोड़ा कर। अभी पांचवी चौपाई,
5वीं चौपाई पे आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ तक सब क्लियर हो गया तो। जी आप शुरू करें। इनविद हक का इलम हमको जगावत, इलम किल्ली हमको दई, तिन से बका द्वार खोलत। आगे भी पढ़ो, अर्थ अगली बोलिए। चौपाई में। पहले इसका अर्थ पढ़िए, फिर अगली चौपाई इन लीजिए। इनविद हक का इलम हमको जगावत। इस चौपाई में इंद्रावती जी कह रहे हैं कि इनविद हक का इलम, हक का इलम यानी कि हमको तारतम ज्ञान जो मिला है वो हमको जगावत, हमको जगा रहा है। इलम किल्ली हमको दे, इलम किल्ली तारतम हमको मिल गया, तिन से बका द्वार खोलत, और जिससे बका के द्वार खुल गए हैं, अखंड परम धाम के द्वार खुल गए हैं। अर्थात जो हमें तारतम ज्ञान मिला है उससे ही हमें परम धाम के विषय में या पर आत्म आत्म के विषय में जो हम सभी बातें कर रहे हैं वो इसी तारतम ज्ञान के विषय से ही हमें मिला है। ये राजी महाराज ने हमको एक तारतम ज्ञान जो दिया है वो हमारी कुंजी है ताले खोलने की। ताला अर्थात ज्ञान, परम धाम में जो हम बैठे हैं या पर आत्म हमारी परम धाम में बैठी है और यहाँ पर हम स्वपन के तन लेकर बैठे हैं। ये जो ज्ञान जो हमें मिला है तारतम ज्ञान, उसी से ही ये सब कुछ खुल रहा है। यही समझ पा रही हूँ मैं भी। हाँ जी आगे भी पढ़ लीजिए। बीच असल तन और सुपने, पट नींदे का था, सो नींद उड़ाए सुपना रखया, ए देखो किया हक का। बीच असल तन और सुपने, बीच असल तन अर्थात जो हमारी पर आत्म परम धाम में मूल मिलामा में धनी के चरणों में बैठी है, और हमारे ये पर आत्म जो इस संसार में स्वपनवत इस संसार में बैठी है, पट नींद का था। इन दोनों के बीच में अज्ञानता रूपी नींद का पर्दा आ गया, सो नींद उड़ाए सुपना रखा। राजी महाराज ने इस तारतम ज्ञान से हमें हमारी नींद तो उड़ा दी है, लेकिन सपना अभी भी है, ये संसार अभी भी चल रहा है। ये देखो किया हक का, ये सब कुछ जो हुआ है, ये चमत्कार कहें या लीला है धनी की, ये सब राज्य का ही किया हुआ है, हमारे धनी का ही किया हुआ है। कि सपना तो रखा है लेकिन हमारी नींद उड़ गई है। नींद अर्थात हमें ज्ञान हो गया है, पता चल गया है कि हमारी पर आत्म मूल मिलावा में बैठी है और हमारा ये स्वपन तन है वो इस संसार में है। ये हमें तारतम ज्ञान से पता चल गया है। ना तो नींद उड़े पीछे सुपना, और कबलो रहमे ए, इनविद सुपना ना रहे पर हुआ हाथ हुक्म के। ना तो नींद उड़े पीछे सुपना, अगर नींद उड़ गई है लेकिन हमारा ये सपना ये संसार रह रहा है, कबलो रहवे ए, ये कब तक बना रह सकता है। इनविद सुपना ना रहे, ये सुपना नहीं रह सकता, ये संसार नहीं रह सकता है, पर हुआ हाथ हुक्म के। ये सब कुछ राज्य के हाथ में है, राज्य की धन की आदेश से ही चल रहा है। हुक्मे खेल दिखाया, जुदे डारे फरामोशी दे, खेल में जगाए इल्मे, अब हुक्म मिलावे ले। हुक्मे खेल दिखाया, ये धनी का हुक्म ही था कि हमें ये खेल में भेजा धनी ने, या हमें खेल दिखा रहे हैं। ये सब कुछ धनी के हुक्म से ही चल रहा है। और जुदे डारे फरामोशी दे, और धनी का हुक्म से ही हम लोग यहाँ संसार में आकर अलग अलग बैठे हैं और फरामोशी में है, नींद में है, अज्ञानता में है। हम एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं, अपने आप को भी नहीं पहचान रहे हैं, और राज्य को भी नहीं पहचान रहे हैं, परम धाम को भी नहीं पहचान रहे हैं। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये धनी के हुक्म से ही हो रहा है। खेल में जगाए इल्मे, जब खेल में धनी जगाते हैं, धनी का ये तारतम ज्ञान जो हमें इस संसार में आकर मिला है, ये धनी के हुक्म से ही मिला है। अब हुक्मे मिलावेले, और धनी का हुक्म ही हमें आपस में मिला रहा है।
धनी के हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है। अगर चाहे हम खेल में आए हैं तो भी ये धनी का हुक्म है, फरामोशी है तो भी हुक्म है, और जागृति आ रही है ये भी धनी का हुक्म है, आपस में हम सब मिल रहे हैं ये भी हुक्म है। धनी का ही हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है। 5वीं चौपाई से 8वीं चौपाई तक जो दीदी ने पढ़ी है चौपाई, उसमें राजी महाराज सारांश रूप में क्या कह रहे हैं कि ये हिकमत राजी महाराज ने करी है। कौन सी हिकमत करी है? कि हमें जगा भी दिया और परातम में भी नहीं जगाया। सपना भी मतलब ब्रह्मवाणी से हमें हमारी जागनी भी हो गई, लेकिन मूल परातम में जागनी नहीं हुई है। खेल अभी भी चल रहा है। सारी चीजें बरकरार रखी है हाँ राज जी ने। हाँ, मतलब हम ये भी आज हम ये भी दावा नहीं कर सकते, क्योंकि हम वाणी मंथन करते हैं, हम वाणी गायन करते हैं, हम चितवनी करते हैं। आज हम ये भी नहीं कर सकते कि हम जागे नहीं, हम सोए हुए हैं। ये भी नहीं कह सकते आप। आपको जगा तो रही है ब्रह्मवाणी, आपको जगा रही है, राज्य के वचन आपको जगा रहे हैं। लेकिन आप कहें कि हम पूरी तरह से जागृत हो गए, हमारा खेल खत्म हो गया है, हम माया से हट गए, ये भी आप नहीं कह पाएंगे। तो हम ना तो जागे हैं और ना सोए हैं। इस समय हमारी स्थिति क्या है? आधे बीच में है। जी जी, सोया हमारी हुआ कह नहीं स्थिति तो सकते, अब परम ये नाम की एक एक बात मालूम है, जरा जरा मालूम है। इवन तो सुंदर साथ अब हम सब इतने प्रवीण हो गए हैं कि हमें परम नाम का जरा जरा मालूम है। मूल मिलावे में किस थंब से कितनी रोशनी निकल रही है, कौन सा सागर बन रहा है। और तो और भाव सुंदर साथ उसमें जोड़े जा रहे हैं, बातूनी भाव, अपने दिल के भाव और जोड़ रहे हैं कि जब एक रंग का सागर, एक रंग का थंब दूसरे रंग के थंब से मिलता है तो कौन सा सागर बन जाता है और उसका क्या भाव होता है। राज्य का श्रृंगार का सागर इस रंग का है तो इस रंग का क्या भाव है। तो इतने इतने भावों में सुंदर साथ गहराई से जा रहे हैं, लेकिन कहें कि वो जागृत हो गए हैं तो ये भी बात झूठी है। नहीं, क्या स्थिति है हमारी इस समय? ना तो ये कह सकते हैं कि सोए हुए हैं, लेकिन अगर कहे अच्छा तुम जाग गए हो, तो ये भी नहीं कह पाते दावे से कि हम जाग गए। तो ये हिकमत किसने ये करी नहीं है? कह राज्य ने पाते करी है। क्योंकि खेल जो को भी माया खिला भी रहे लगी हैं हुई है ना। और जगाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे। सुंदर साथ इतने गहरे गहरे भावों में चले जा रहे हैं, इतने गहरे गहरे भावों में। वो दिन रात राज्य के बारे में सोचते हैं, फिर एक नई बात सोचकर हमारे सामने रखते हैं। आप देखो ना, वो इतने बातूनी भेद अब तो निकल रहे हैं कि कभी पहले इतने बातूनी भेद नहीं निकले। एक एक थंब का बातूनी भेद निकल रहा है, एक एक धोम का बातूनी भेद निकल रहा है, राज्य के एक एक आभूषण का बातूनी भेद निकल रहा है। तो हम ये सब कैसे निकल रहा है सुंदर साथ जी? क्योंकि हम राज्य में रम रहे हैं। जब हम दिन रात राज्य में रमे रहेंगे तो कोई बात तो राज्य आपके दिल में उपजाएंगे, है ना। अब कोई बात उपजाते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं। तो सुंदर साथ इतनी गहराई से राज्य से जुड़ा जा रहा है, जुड़ा जा रहा है, और इतने इतने बातूनी बात खोल रहे हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो हुक्म की नजर से ये सब कुछ किससे हो रहा है? राज्य के हुक्म से हो रहा है। लेकिन अगर कहा जाए कि ये तो बड़ी जागृत है, तो पूरी तरह से जागृत हो गए, तो परातम में तो कोई भी नहीं जागा है। मैं बताऊं थोड़ा कुछ? हाँ आप बताइए, बिल्कुल। हाँ, जैसे वो होता है ना, कुम्हार घड़ा बनाता है उसको थप के नीचे हाथ भी रख देता है, अंदर से उसको इतनी सुंदर शेप भी दिया जा रहा है। ऐसे ही धनी ने हमें मेहर की नजर में रख के जगा भी रहे हैं, और पूरी तरह से जागृत भी नहीं हम हो पा रहे, क्यों माया आ जाती है बीच में। ये हम सोचते हैं ये ब्रह्मांड जो हमारे आसपास है, इसकी हमारे ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है। हम सोचते हैं, पहले में ज्यादा हम सोचते थे, पर अब धनी ने ये बंद कर दिया सुहाना। वो कहते बस तू मेरी मेहर में बैठ दे, मेरे ऊपर बस तू छोड़ दे। फिर वो इतने प्यार से इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। और जैसे हम आपसे इतनी मीठी मीठी बातें, ये रस, यही तो लहरें है सुख सागर की। ये रस आता है इसके अंदर भी। तो इतने प्यार से धनी ने रखा हुआ है, कैसे हमें तो उनका पल पल शुक्रिया करना चाहिए अपने हुक्म में। और जो सपने के तनों को देखो, सपने के तनों से बुलवा रहे हैं। यहाँ सपने के तन तो अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो इनको देखो, धनी अपना इश्क दिखाना चाहते थे कि जो तुम कहती थी ना, मैं मेरा इश्क बड़ा है, बस अपनी साहिबी दिखाना चाहते थे, या क्या पता हमें ही साहिबी देने पे तुल गए हैं यहाँ पे। तो अब सुंदर साथ को देखो, कितने कितने अर्थ अब स्वामी जी भावार्थ कितने सुंदर सुंदर कर रहे हैं, और वो तो अपनी अंगनाओं को ही दे रहे हैं ना साहिबी।
बिल्कुल बिल्कुल दीदी। प्रणाम जी। वैसे वो प्रणाम। सौपन कहा के जाए ना अंदर तो ही दीदी जगा कि रहे, ये सौपन के अंदर ही जगा रहे, हम्म। सौपन में ही यही तो मैं कर रहे। सपना खत्म नहीं कर रहे और सपने के अंदर जगा भी रहे हैं। बिल्कुल सपने के बिल्कुल अंदर ही जगा रहे, वहां पे तो जागृत कर नहीं रहे, वहां पर तो जब भी जागृत करेंगे, पर सपने के अंदर ही आके असली दिखा रहे। और वो हमारे, यही हमारे पे सबसे बड़ी मेहर है। कहते नहीं कि मेहर हाँ करे राज जी, तो यही सबसे बड़ी मेहर है कि जिन पे मेहर कर हम्म रहे उन्हें उन्हें सपन के अंदर ही अपना असली असली सब कुछ दिखा रहे कि असली है नकली है, हम्म। जगा रहे सपने के अंदर। सारी पहचान दे दी दीदी, फिर भी सपने का तन खड़ा है और परम धाम नजर नहीं आता। परम नाम ने ये हुक्म है अनुभव धनी तो का, दे रहे हैं ना। ये धनी का हुक्म है, नहीं दिख रहा है वो भी हुक्म है, धनी का दिखाएंगे वो हुक्म भी है। धनी का हुक्म होगा। हाँ। क्योंकि अभी बातें भी हो रही है परमधाम की, देखिए वैसे तो चौपाई में बहुत बहुत सारी बातें कही है बानी में, ना ना कहवाई माया माए पर सात माटे कहवानी, हमारे लिए कहवानी वो भी राज्य का हुक्म है। हम ये सुख देख रहे हैं, सारे सुख हमें भी दे रहे हैं ना, है परमधाम की जर्रे जर्रे की बातें हमें बता रहे हैं, है ना। वैसे तो नहीं कहा जाए ब्रह्मांड में, मतलब ये सारी चीजें वहां से तो एक कण भी यहाँ नहीं आ सकता है, फिर भी हम रूहों के लिए राज्य महाराज ये सारी नींद लेकर के आए और हमें जगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा शुक्रिया अदा धनी का है कि हमें जगा भी रहे हैं। वो धनी का हुक्म जिस दिन इस सारी जो भी नहीं हो रहा है और होगा नहीं होगा हो रहा है, और जिस दिन ये धनी का हुक्म ही है, धनी ने जिस दिन हुक्म कर दिया पूरा खत्म, तुरंत एक साथ जाएंगे। लेकिन अभी अभी कछुक रात खींच के रखी है, क्योंकि सखी कोई कह ना सके कि भी हम हमारी इच्छा माया तो भी माया देखने वास्ते की रह गई ऐसी। तो क्योंकि भी ये वास्ते हम तीसरे फेरे में सारी चीजें होने हो जाने वाली है, क्योंकि कोई भी सखी वहां जाके ये नहीं कहेगी कि हमारा ये देखना बाकी रह गया, है ना। तो ये सारी हिकमत मेरे धनी की है। धनी जो जब देखिए इसीलिए तो वो चुप है ना, जो जानो तो रखो धनी तुम्हारी में, हमें तो यही रखना है कि चाहे चाहे जो भी करो, लेकिन हम तो आपके धनी, जो जहां रखो जहां बिठाओ जो करना करो, लेकिन धनी तुम्हारी में बस। हम्म। पूजा दीदी आप कह रहे बस हैं कि राज्य की मैंने ही परमधाम चुना नहीं है दिख रहा बस। है, और मैं कह रही हूँ कि वाणी ने तो पूरा परमधाम खोल दिया है। हाँ हाँ, एक किसके जगह साथ पे मूल जाएंगी? मिलवा भी ना ये बात भी देते है। हैं। ये बात भी है दीदी। हाँ, दीदी खुली आंख से तो देख रहे हैं सब कुछ, पर बंद आंख से कुछ नहीं दिखता। आंख बंद करके दिखता भी तो कब है? आप यहाँ पे भी, दुनिया में भी आंख बंद कर लोगे अंधेरा दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। राज जी ने वाणी में सब कुछ बता दिया, बोल दिया, सब कुछ बता दिया। पर जब उसके लिए तड़फ होगी, उसके लिए रोएगी, संसार से हटेगी, हाँ तभी आत्मा को असलियत में देख पाएगी। तभी हाँ वो यहाँ पे नहीं रहेगी, वो ही परमहंस बन जाएगी, वही आत्मा परमहंस बनेगी, जो परमात्मा में लीन हो जाएगी। जब उसे, अब तो हमें तो संसार की भी वो है ना, ये हमारे बच्चे हैं, हमारा ये वो सब, इसमें रुले भी है, थोड़ी देर बैठ कर यहाँ पे वाणी चर्चा कर ली, जो इसमें रम जाएगी, बिल्कुल इसके लिए तड़फेगी आत्मा, इसके लिए रोएगी, तभी उसे वो असलियत में नजर आएंगे परमात्मा। जितना वो रोएगी उतना ही परमात्मा नजर आएंगे, उतना ही उनके नजदीक होगी। जैसे कहते हैं कि आत्माएं तीन लाइन में है, कतार में है, तो जो जब सबसे पहले तड़फ रही और उसने संसार को छोड़ दिया, वो पहली लाइन में आ गई। फिर तो उसके हाँ बाद में बिल्कुल बिल्कुल दीदी। और जो सबसे लास्ट में है, वो तामसिया पूरा खेल देखेंगी दबा के, और उसके बाद वो जागृत होगी। वो नहीं, वो उनका मन की बनना होगी जो तामसी है। तो ये लाइन इसलिए पड़ी परमधाम के अंदर, मेरा भाव तो ये बना जी। हम्म। अब हम तो तामसी है ना, तो पूरा खेल देख रहे दबा के, राज्य का तो थोड़ा ही अब देखा है, उसके लिए ना तो तड़फ है हमारे अंदर और ना हमें वो मिला। पर एक सेकंड के लिए सोच कर देखो, तुम किसी दिन तुम्हारी रात को आंख खुल गई और आंख खोल कर तुम उनके लिए तड़प तड़प लो, रो लो, दो आंसू ही बहा लो, तो कुछ ना कुछ तुम्हें दिखाई देगा, कुछ तो दिखाई देगा ही। फिर बबीता दीदी क्या और वो देखा आज तक? बबीता दीदी क्या देखा? नहीं, मतलब जो भी है, जब तड़प
बिना तरफे तो नहीं मिलेगा। जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं कैसा अमरूद आसा आम, जब असली उसके सामने आएगा तो स्वाद तो तभी आएगा, खाएगा भी वो जब भी। वो कहते, वही तो कहते हैं कि वो बता नहीं सकते, वो तो महसूस ही कर सका है और उसे भूल भी नहीं सकते। अगर एक झलक भी होगी जरा से, उसे भूल नहीं सकता, भूल नहीं सकते कभी भी जो दिखेगी, और उसे याद करने की भी जरूरत नहीं है। तभी तो पूछ रहे हैं कि आपने फिर क्या देखा। बस दिखा तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है थोड़ा बहुत ऐसा ही है बस। जो भी मतलब परमात्मा के, जो संसार से हटके तड़फेगा उसके लिए फिलहाल तो हम सपना ही देख रहे हैं। वो महसूस हो जाएगा जी। वो बताने वाली बात नहीं है, बस पूछने वाली है। जिस दिन भी दो आंसू निकल जाएंगे उसी दिन कुछ ना कुछ मिलेगा। बताने से कुछ नहीं होता है कि फलाना नुकारा डिगड़ा नुकारा, ये कुछ नहीं है। पूजा दीदी आपको कुछ पूछना है जैसे बबीता दीदी से? तू खुद ही करके देख। मतलब इंद्रावती जी ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ खोल कर रख दिया, पूरी वाणी खोल कर रख दी। फिर उसने कहा ना कि तू कुछ करके देख। अब तो हमारे ऊपर छोड़ दिया जी, अब देखो हम कितना कर पाएंगे। छठा दिन है भी लेकिन ब्रह्मात्माओं का ही। अब हमें नहीं कुछ कर रहे, हम एक पलक उधर को जाते हैं, 10 कदम इधर को बढ़ा देते हैं। इसके लिए जैसे ये है। जैसे मेरा ठाकुर जैसे बाजार निकले थे ना, कि भाई चलो आज मेरे को मतलब मिठाई की दुकान से आगे से निकले, और उन्होंने इतना मन मार लिया कि अरे इसके लिए तो तरस रहा है, नहीं नहीं खानी है, मतलब इसके लिए मन मन को मारना है हमें, है ना। हमारी मैं जो है राज्य में करेंगे जब तक, तब ये हो पाएगा। देखो ये बाजार से निकले, कहीं दोस्त आते थे तो ऐसे मुंह मोड़ लेते थे, तो आज हम ये नहीं कर सकते हैं ना। इसके लिए हम आज हमको नहीं दिखता है, क्योंकि हम अरे नहीं, जैसे हमने मतलब कहीं बाजार निकले और कहीं देखे तो कुछ सुंदर चीज देख ली ना, चाहे कोई दोस्त मिल गया या तो कोई मिठाई की दुकान या तो कपड़े की दुकान से आगे, अरे क्या बढ़िया सा कपड़ है, मतलब ये जब तक हमारे दिल में ये भाव नहीं आएगा ना, हम उधर से ये यहाँ नजर है तो उधर नजर हमारे धनी तरफ मोड़ लेंगे ना, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है और बन अच्छा, सकती है और हम देख सकते आप दुकान से आ गए, हैं। मिठाई जी देखी आपने वहां पे, आप दुकान से आ गए, तुमने ली नहीं खाई नहीं, तो वह तुम्हारे मन से निकलने की नहीं। बैठ जाओ दुकान पर, दबा के इतनी खाओ इतनी खाओ इतनी खाओ इतनी खाओ, उल्टी होने लगे। कहता अरे भाई इसमें कोई स्वाद नहीं है, इसे खाकर तो मेरी तबीयत खराब होगी, उल्टी होगी तो बड़ी बेकार है। यहाँ तक पहुंच जाओ, नहीं तो मन से नहीं हटेगी। जो तुम्हारे मन में है, दुकान से आने के बाद वो तुम्हारे मन में, तुम्हारे चित्त में घुसी रहेगी कि वो मैंने मिठाई देखी थी, वो ऐसी लग रही थी, उसे तो मुझे खा के देखनी चाहिए। फिर दोबारा दोबारा जन्म लेगा, दोबारा आएगा, उसे खाने की इच्छा करेगा। तो इसलिए उसे पूरी छक्का खा लो और खा के देखो क्या स्वाद आया, आया क्या कुछ नहीं आया। इतनी खाओ कि दबाई उल्टी हो जाए, कुछ तो खा के मेरी तबीयत खराब होगी थी, ये बेकार है। बस फिर मत हटा लो उससे, तब हटेगा। नहीं तो जो चीज तुम कहीं गए, तुमने देखा कि भाई यहाँ पे ये चीज रखी है, भाई इसके पीछे भी कोई चीज है। अगर तुम घर आ गए ना तो तुम दोबारा जाओगे, दोबारा देखोगे उसके पीछे क्या है, तुम्हारी इच्छा बनी रहेगी, तब तुम उसे नहीं देख पाओगे। पूजा दीदी की समस्या वही बनी हुई है कि परमधाम दिखता नहीं है। वैसे तो जैसे एक कोई इंसान है, उसने उसने अपने मन में ठाले मुझे डॉक्टर बनना, वो उसके पैर के पास कोई सुविधा नहीं है, खंबे के नीचे बैठ कर वो डॉक्टर बनेगा, वो पढ़ेगा। वो वाली लगन होनी चाहिए परमात्मा को पाने के लिए, कि मुझे परमात्मा को देखना है और परमात्मा के लिए रोना है, परमात्मा के लिए खाना है, परमात्मा के लिए जीना है। जो मेरा जीवन है, जो मेरी सांस है, परमात्मा के लिए है, मुझे परमात्मा को पाना है। इससे पहले मुझे तन नहीं छोड़नी। बस लाख भी लगन ही है सबसे बड़ी चीज। चाहे कोई भी चीज है इसमें, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ भी बनना, तो उसमें पूरा पूरा किस तरह तन मन से घुस जाता है, सब कुछ छोड़ देता है।
अर्थ ऐसे ही हमने कभी करा ऐसे कि हमें परमात्मा को देखना है, हमें परमात्मा को पाना है, देख ही नहीं पाते। थोड़ी देर उधर को जाते हैं, 10 कदम इधर को बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ तक राज्य ने पहुंचाया है, इसके आगे भी धनी पहुंचाएंगे। पूजा दीदी, आपके समाधान में हम इतना कह सकते हैं कि आज आप वाणी क्या गायन करते हैं, आप 25 पक्षों का भी गायन करते हैं, तो ये भी तो पहले नहीं करते थे। यहाँ तक भी तो राज्य ने आपको पहुंचाया ना। आज जिस वाणी गायन में आप जिस भी पक्ष का वर्णन करते हैं, उस पक्ष को आप ज्ञान की दृष्टि से तो जानते हैं ना, तभी तो आप वाणी गायन कर रहे हैं। तो यहाँ तक भी पहुंचाने वाले कौन है? राज्य का हुक्म ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है। इससे आगे की मंजिल भी धनी का हुक्म ही आपको तय कराएगा। और ये बात पूजा दीदी के लिए नहीं, सभी के लिए लागू होती है कि आज हम बैठकर वाणी मंथन कर रहे हैं, आज हम इतना अर्थ स्पष्ट कर पा रहे हैं, हम इतनी भी बात कह पा रहे हैं, तो धनी के हुक्म ने ही तो हमें यहाँ तक पहुंचाया है ना। तो जब यहाँ तक पहुंचाया है, इतना जागृत किया है, यहाँ तक भी तो जागृत करने वाले धनी ही है ना। हम तो माया में तब भी थे, बचपन से कोई हमें ऐसे पता था कि कौन है, राज्य है क्या है। तो यहाँ तक पहुंचाने वाले भी धनी का हुक्म है, और इससे आगे की मंजिल भी धनी चाहेंगे तो हमें जरूर पहुंचाएंगे। तो हमको क्या रहना है? हमें धनी की मर्जी के ऊपर रहना है हर समय, कि जैसा तुम चाहोगे, हमें जितना जगाने वाला, जगाने की इच्छा तुम्हारी है भाई, उतना जगा दो। 100% राज्य के ऊपर है ना हमारी बात। हाँ जी बिल्कुल। राज्य को पाना है, पाना है, पाना है। वो कह रहे हैं कि इतनी आप बल कर लें कि राज्य की इच्छा ही हो जाए आपको परम धाम दिखाने की। इच्छा बात तो सारी ठीक है, यहाँ पर है। इच्छा तो माना कि राज्य की इच्छा से ही हम इससे आगे भी, यहाँ तक भी राज्य की इच्छा से आए हैं, इससे आगे भी राज्य की इच्छा से जाएंगे, लेकिन बल इतना कर ले कि राज्य की इच्छा हो जाए आपको आगे ले जाने की, है ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन एक को वो जो गवर्नमेंट की तरफ से एक सुविधा मिलती है ना कि भाई इनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो वो जो होशियार होता है उसको स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट। वो क्या हो गया, वो उस सरकार की नजर में आ गया कि भैया ये बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार है, अब इसको इसकी मदद करनी चाहिए, अब इसको स्कॉलरशिप देते हैं, इसको अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं डालते हैं, इसको स्कॉलरशिप देके आगे बढ़ाते हैं। क्यों आगे उसको बढ़ाया? क्योंकि उसने इतने सारे झुंड में वो एक ज्यादा होशियार है पढ़ाई में, है ना, वो आगे बढ़ रहा है। अब जब वो आगे बढ़ा है तो धनी भी उसको, सरकार भी उसको आगे बढ़ाना चाहती है कि भैया वो कुछ बने, देश के काम आए। तो बिल्कुल ऐसे ही हम सब परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां यहाँ पे आई हैं, सब वाणी मंथन कर रही हैं, सब खेल देख भी रही हैं, आधी जागी है आधी सोई है, ये सबका किस्सा है, इसमें कोई भी आगे पीछे नहीं है। सब आधी जागी है आधी सोई है, वाणी के माध्यम से सब जाग गई हैं, लेकिन राज्य की नूरी नजर के माध्यम में सभी सोई हुई हैं। तो इनमें से किसको आगे धनी बढ़ाएंगे? धनी की इच्छा किसको आगे, जिसमें से कोई भी स्कॉलरशिप किसको मिलेगी जो बल करके थोड़ा सा और आगे आएगी, इस हम ब्रह्म सृष्टियों के झुंड में भी जो और आगे आएगी, तो उसको क्या मिलेगी? धनी की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसे ही जैसे इंद्रावती को स्कॉलरशिप मिली, धनी देवचंद जी को स्कॉलरशिप मिली, महाराज जी राम रतन दास जी को स्कॉलरशिप मिली, सरकार को स्कॉलरशिप मिली, राजन स्वामी को स्कॉलरशिप मिली, ये क्या हुए? ये झुंड में थोड़े आगे बढ़ गए, है ना, ज्ञान में ही आगे बढ़ गए, ज्ञान से ही आगे बढ़ गए। धनी ने ज्ञान तो सबको बराबर का दिया है ना, अब तुम कितना आत्मसात करते हो ये तुम्हारे ऊपर है। हर कोई तो वाणी का मंथन तो सभी कर रहे हैं, हम वाणी भी पढ़ रहे हैं। अब जैसे कि यही ग्रुप में होता है, चाहे 10-12 लोग हम लोग आते हैं, लेकिन उसमें भी यही होता है ना, कोई एक आगे बढ़ के और अच्छा सा बोल लेता है, कोई एक जो है थोड़ा शर्माते हुए बोल रहा है, कोई और थोड़ा सा चौपाई पढ़ के अर्थ पढ़ देता है। बस इतना ही तो है फर्क हम लोगों में, और कितना है बताइए? इतना ही तो फर्क है। तो इसमें भी जो इतना ही आगे बढ़ेगा, जो ज्ञान को और ज्यादा आत्मसात करेगा, राज्य की बातों में और ज्यादा रमेगा, उनके साथ जुड़ेगा, चितवनी करेगा, वो थोड़ा सा आगे हो जाएगा, और धनी उसको स्कॉलरशिप में ले सकते हैं। तो स्कॉलरशिप की दौड़ में सबको चलना है। उसकी स्कॉलरशिप की भी परीक्षा होती है ना सुंदर साथ जी, कि किसको मिलेगी। हाँ। तो सब अपना अपना पर्चा लगाते हैं उसमें लिख के। तो आवेदन तो बहुत लोग भरते हैं, लेकिन आवेदन किसी 1-2 लोगों का अप्रूव्ड होता है, अप्रूव होता है। तो पूजा दीदी आप जो है वो स्कॉलरशिप में आने की कोशिश करें वाणी गायन के साथ चितवनी भी करें, वाणी का मंथन भी करें, और उसका
खाली टीके से ही अर्थ ना पढ़े, अपने भाव भी उसमें व्यक्त करें। जो मैं रोज कह रही हूँ कि आप लोग चौपाई पढ़ रहे हो, उस टीके से उसका अर्थ भी पढ़ रहे हो, लेकिन अपने भाव भी हर चौपाई में डालें। आपने अगर अपने भाव डालना शुरू किया ना, हम लोग चौपाइयों में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सागर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब ये है कि हम एक एक चौपाई पे काफी देर मंथन कर पाएंगे यदि हम अपने भी भाव डालेंगे। अब देखिए, पढ़ के चौपाई पढ़ी, उसका टीका का अर्थ पढ़ दिया, फिर तो हम फटाफट आगे बढ़ जाएंगे, फिर हमने मंथन किया ही कहाँ। तो क्या करना है, हमें हर चौपाई को पढ़ना है, उसका टीका से अर्थ भी पढ़ना है, लेकिन अपने भाव भी उसमें व्यक्त करिए और पूरी बहादुरी से करिए, पूरे जोश से करिए। मैं तो ये कहूंगी, उससे क्या होगा, आप लोग जो है वो स्कॉलरशिप की रेस में आगे बढ़ जाएंगे हम सब, हाँ जी। है ना। तो पूजा दीदी हंस रही स्कॉलरशिप का एग्जाम बहुत बढ़िया है ये। है। स्कॉलरशिप का एग्जाम जो अभी दिया ना वो बहुत बढ़िया है, वही सही बात है कि रेस में हमें आगे ही दौड़ना है बस। हाँ हमें जी, ये देखना है कि जैसे एक रेस रेस लगती है ना, तो अगल बगल वालों को यही सोचना है कि ये आगे बढ़ रहा है तो चलो मैं भी कोशिश करूं, मैं भी दौड़ू आगे। हम्म, तो कि नहीं चौपाई है ना इसमें दीदी, उठता हुई सो जागियो, जाग्या बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, आगे पांव धरे। बिल्कुल सही। हम जिस स्थिति में प्रेजेंट है, हमें उससे आगे की स्थिति में जाना है। हमें अपने आप को देखना है कि हम लेटे हुए हैं अगर, तो हमें बैठ जाना है, कोई बैठा हुआ है तो उसको खड़े हो जाना है, कोई खड़ा हुआ है तो उसको आगे दौड़ लगानी शुरू कर देनी है, कोई दौड़ रहा है तो उसको आगे छलांग लगा देनी है। तो इस तरह से हमें अपनी तैयारी करनी है, जो राजी महाराज ने चौपाई में कहा भी है, पूजा दीदी ने पढ़ी है। तो इस तरह से हमें अपनी दौड़ में आगे बढ़ते रहना है और वाणी का मंथन करते रहना। बैठक न कीजो बंद, की बैठक तो कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से मंथन कर करके ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे, है ना। हाँ जी अम, दीदी। बिल्कुल 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 हाँ। तो ये प्रकरण जो है बहुत ही खास है सुंदर साथ जी, और हमारी ही रूहों की शोभा का तो सागर चल ही रहा है, लेकिन ये उसमें भी दूसरा, मैंने कहा किसी और सागर में दो बार प्रकरण नहीं है, एक ही प्रकरण में सारी बात कही गई है, लेकिन ये रूहों की शोभा का ही सागर है जिसमें दो प्रकरण रखे हैं। छोटे छोटे हैं, लेकिन राज्य महाराज ने इसमें दो प्रकरण डाले हैं, और ये दूसरा प्रकरण तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एक चौपाई को हमें समझते हुए आगे बढ़ना है। तो इस तरह से क्या कह रहे हैं, इन विद हक का इलम हमको जगावत, इलम किल्ली हमको दई, तिन से बका द्वार खोलत। तो ये राजी महाराज का हुक्म ही हमें जगा रहा है, और हमको ये चाबी दे दी है राजी महाराज ने। उस ज्ञान की ये चाबी है जिससे हमारे लिए परमधाम के दरवाजे खोल दिए हैं। ठीक है, तो हम ज्ञान की दृष्टि से तो परमधाम के दरवाजे खोल लिए हम लोगों ने, इतने तक तो राज जी ने हर किसी को पहुंचा दिया है। आज चारों तरफ नजर डालें तो इस अवस्था पे हर सुंदर साथ खड़ा हुआ है कि इलम की चाबी से उसने परमधाम को देख खोल कर देख लिया है। तो इलम किल्ली हमको दई, तिन से बका द्वार खौलत, इससे जो परमधाम के दरवाजे खुले हैं, यानी कि परमधाम की बात इस दुनिया में आई है, हमारे जीव को समझ में आई है। ये किससे आई है, इस तारतम वाणी की चाबी से आई है। बीच असल तन और सुपने पट नींदे का था, सो नींद उड़ाए सुपना रखा, ए देखो किया हक का। हमारे असल तन और इस सपने के तन में नींद का आवरण था, लेकिन राजी महाराज ने क्या हिकमत करी, नींद का आवरण तो हटा दिया लेकिन सपना नहीं हटाया। जबकि होता क्या है, सपना, अगर नींद का आवरण हटा तो सपना भी हट जाना चाहिए। लेकिन ये राजी महाराज की ने हिकमत कर रखी है कि खेल को भी चला रहे हैं, खेल को खत्म नहीं किया है, खेल को खेचे जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जागने में भी कमी नहीं रखी है, तुम्हें ज्ञान से जगाए जा रहे हैं। हाँ, नूरी नजर से नहीं जगाया, ये बात तो बिल्कुल दिखाई देती है कि, और ये बात भी दिखाई देती है कि ज्ञान की नजर से सब जाग गए हैं, लेकिन इश्क की नजर से अभी जागनी बाकी है, उसमें अभी काफी देरी हो रही है। सुंदर साथ ज्ञान में तो बहुत बहुत सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, बहुत बहुत बातूनी भाव समझते जा रहे हैं, उसको दूसरों को बताते भी जा रहे हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है, ज्ञान की नजर से बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इश्क की नजर से अभी हम सब पीछे हैं, और इसी पे ही हमें आगे बढ़ना है। तो ये राजी महाराज ने हिकमत करी कि तुम्हें इतनी सीढ़ियां ज्ञान से चढ़ाए जा रहे हैं, फिर भी इश्क को खींच के रखा है, इश्क से अभी जागनी नहीं हुई है। ना तो नींद उड़े पीछे सुपना, कबलो रहबे हाँ इन विद सुपन्ना, ना रहे पर हुआ हाथ हुक्म के। वो कह रहे हैं वरना नींद उड़ जाए तो सपना नहीं रहता है,
जनरल बात तो यही है ना कि नींद खत्म तो सपना भी खत्म। लेकिन यहाँ राजी महाराज ने क्या किया, तारतम वाणी से तुम्हारी नींद को तो उड़ा दिया, लेकिन सपने को अभी भी कायम रखा है। ये सब कुछ राजी महाराज के हुक्म के ही हाथ में है, हमारे हाथ में है ही नहीं। अब सुंदर साथ कहे जब हमारे हाथ में है ही नहीं तो फिर हम क्या करें। देखिए इसमें एक राजीव स्वामी ने अर्थ लिखा है, इन पूर्वोत्तर दोनों चौपाइयों का भाव ये है कि जिस प्रकार नींद आने पर सपना देखा जाता है और नींद के समाप्त होते ही स्वप्न भी टूट जाता है, तथा सपना टूटने पर उसमें देखी गई सभी वस्तुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार जब ब्रह्मवाणी के द्वारा अक्षरातीत अपने निर्घर तथा मूल तन की पहचान हो जाती है तो ये सपने का शरीर नहीं रहना चाहिए। लेकिन धामधनी ने अपने आदेश से इसे सुरक्षित रखा हुआ है ताकि माया का खेल देखा जा सके। तारतम ज्ञान के द्वारा जानने तथा प्रेम के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव कर लेने के बाद भी शरीर का बना रहना यही सिद्ध करता है कि धनी का हुक्म ही सब कुछ करवा रहा है। हाँ, जागृत अवस्था में इतना अवश्य होता है कि शरीर के प्रति मोह समाप्त हो जाता है ना। तो सुंदर साथ जी इस तरह से राजी महाराज ने हिम्मत करके हम सबके सपने को तो खत्म कर हमारे नींद को तो खत्म कर दिया है, लेकिन सपने को कायम रखा है। और ये भी राज्य के हाथ में है कि सपना कब खत्म होगा, ये भी राज्य के हुक्म के ऊपर ही डिपेंड है। इसमें हम आप इफ बट नो नहीं लगा सकते हैं, हम सिर्फ अर्जी कर सकते हैं, जैसे कि हम रोज अर्जी करते हैं कि पिछला बाकी दिन गया घड़ी चार धाम वतन चलन के मोमिन करे विचार की। अब हम सब क्योंकि हम लोग ज्ञान से जागृत हो गए हैं और हम बहुत हजार कोशिश करने के बाद भी सपना नहीं छोड़ पा रहे हैं, इस खेल को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम फिर बार बार दर्द में आकर राज्य से विनती करते हैं कि राज्य हमसे नहीं छोड़ा जा रहा है, आप छुड़वाइए, हमसे नहीं छोड़ा जा रहा है तो आप हमें छुड़ाइए। 1 मिनट।